फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 की मैथ्स फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम स्टार्ट करने से पहले हम उसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं जो चैप्टर में यूज होने वाली चीजें हैं। सबसे पहले आते हैं नेचुरल नंबर्स। सो नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट की काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। सपोज हमारे पास बॉल्स हैं, हमने उनको काउंट करना है, तो काउंटिंग हम 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 एंड सो ऑन। सो जो हमने नंबर स्टार्ट करी काउंटिंग, वो हमने 1 से स्टार्ट करी, तो ये नंबर जो है नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। तो नेचुरल नंबर्स हो गए 1 2 3 4 एंड अप टू सो ऑन। नेक्स्ट नंबर आते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि जो होल नंबर है उनकी काउंटिंग 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। सो इतना डिफरेंस है कि होल नंबर में 0 आता है एंड नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं। नेक्स्ट आते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स पॉजिटिव और निगेटिव टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट आता है पॉजिटिव इंटीजर्स एंड सेकंड आता है निगेटिव इंटीजर्स। सो पॉजिटिव इंटीजर्स में +1 +2 अप टू सो ऑन, एंड निगेटिव में आते हैं -1 -2 -3 अप टू सो ऑन। एंड जीरो भी इंटीजर्स में ही काउंट करेंगे, जीरो भी इंटीजर्स में ही काउंट कर लेंगे। जीरो ना तो पॉजिटिव होता है ना निगेटिव, इसलिए मैंने किसी पॉजिटिव नेगेटिव में लिखा, लेकिन जीरो भी इंटीजर्स में काउंट होता है। नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स जिनको हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। लेकिन उसमें जो Q की वैल्यू है वो 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, वो सब रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। सपोज हमने 2/3 जिसमें P की वैल्यू 2 है एंड Q की वैल्यू 3 है एंड Q की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, सो 2/3 इज अ रैशनल नंबर। इस टाइप से बहुत एग्जांपल हम कोई भी कंसीडर कर सकते हैं। 7/3 1/9 ये सब रैशनल नंबर्स के एग्जांपल है। सो नेक्स्ट इज 5। सो 5 इज अ रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। सो 5 की डिनोमिनेटर में हम 1 कंसीडर कर सकते हैं। सो P इज इक्वल टू 5 एंड Q इज इक्वल टू 1 एंड Q 0 के इक्वल नहीं है। इट मीन्स 5 इज अ रैशनल नंबर। जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो सब रैशनल नंबर्स होते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। फाइंड रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 5। सो हमें 4 एंड 5 के बीच में रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, लेकिन कोई फिक्स अमाउंट नहीं है कि हमें कितने रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, तो हम एक अमाउंट ले लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं। हमें नंबर ऑफ रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। सपोज 5 हमें रैशनल नंबर फाइंड करने हैं बिटवीन 4 एंड 5। सो उसके करने के लिए हम एक मेथड यूज करेंगे। उस मेथड में हमें जितने रैशनल नंबर फाइंड करने हैं हम उसमें 1 प्लस करेंगे इज इक्वल टू 6 एंड नाउ हम करेंगे 4 एंड 5 दोनों नंबर्स के डिनोमिनेटर में 1 कंसीडर कर सकते हैं हम, जिससे ये दोनों नंबर रैशनल नंबर बन जाएंगे। अब ना हमें इसमें 5 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, हमने 5 + 1 6 कर लिया और 6 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई बाय 6 एंड मल्टीप्लाई बाय 6, मल्टीप्लाई बाय 6 एंड मल्टीप्लाई बाय 6। सो 6 4 = 24, 6 2 = 6, 30/6। So 24/6 एंड 30/6, इस नंबर के बीच में हमें 5 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो हम 24 से 30 तक काउंटिंग लिख देंगे और सबके डिनोमिनेटर 6 रखेंगे। 25/6, 26/6, 27/6, 28/6 एंड 29/6। सो 1 2 3 4 5 हमें 5 रैशनल नंबर फाइंड करने थे और हमने 5 रैशनल नंबर फाइंड कर लिए। अब एक पॉइंट कि ये जो वे है, इस वे से जो रैशनल नंबर हमें फाइंड होंगे, जरूरी नहीं है कि आंसर शीट के अकॉर्डिंग वो सेम ही हो, बिकॉज 4 to 5 या कोई भी अदर रैशनल नंबर हो सकता है, उसके बीच में अनकाउंटेबल रैशनल नंबर हो सकते हैं। सो उन सब में कोई भी हमारा एक आंसर हो सकता है, बिकॉज अगर हम इसमें कोई भी एक नंबर लें, सपोज हमने ये वाला नंबर लिया, अब हम 6 से इसको डिवाइड करके चेक करते हैं। हमने 6 से डिवाइड करा, 6 से को डिवाइड 26 को डिवाइड करा हमने 6 से, 6 4 =
24 टू रिमाइंडर एंड पॉइंट लगाएंगे, 0 इंक्रीज कर देंगे, 6 3 18 अगेन 2 पॉइंट है, 0 इंक्रीज कर देंगे, 6 3 18 मीन्स हमारे पास 4.3333 कंटिन्यू होता रहेगा। अगर हम इसे चेक करें तो हम इसे 3.34 लिख सकते हैं। सो रैशनल नंबर हमें बिटवीन 4 to 5 फाइंड करना था और हमारा आंसर 26/6 का आया 4.34। सो क्या 4 और 5 के बीच में 4.34 नहीं होगा? जरूर होगा। सो ये वैल्यू 4 एंड 5 के बीच में है, ऐसे हम इसे डिवाइड करें तो जितनी भी वैल्यूज आएंगी बिटवीन 4 to 5 ही होगी। सो कितने भी रैशनल नंबर हो सकते हैं। सपोज इसका आंसर ये है, हो सकता है कोई रैशनल नंबर 4.01 हो, वो भी बिटवीन 4 to 5 ही होगा। तो कोई सा आंसर भी हो सकता है, बुक के अकॉर्डिंग कोई भी आंसर हो सकते हैं। ठीक है, ये एक कन्वीनियंट वे है फाइंड करने का। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन 2/5 एंड 3/5। सो नंबर ऑफ हम फाइंड कर लेते हैं। अच्छा, ये मैं वैल्यूज इसमें इसलिए नहीं लिख रहा हूँ, सपोज हमने कंसीडर कर लिया 7। सो मैं वैल्यू इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि हम यहाँ पर कितनी भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, जितनी क्वेश्चन में गिवन होगी हम उतनी फाइंड कर लेंगे। 8 गिवन है 8 फाइंड कर लेंगे, 9 गिवन होगी 9 फाइंड कर लेंगे। इसलिए हमने अपने एग्जांपल के लिए हमने 7 कंसीडर कर लिया है। सो अगेन 7 + 1 = 8। सो 2/5 एंड 3/5 दोनों को न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 2 16, 8 5 40, 24 40। सो सेम 7 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। सो हम 16 से 24 तक काउंटिंग लिख देंगे। 17/40, 18/40, 19/40, 20/40, 21/40, 22/40 एंड लास्ट इज 23/40। काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। 7 रैशनल नंबर फाइंड करने थे एंड देन दिस द 7 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2/5 एंड 3/5। नेक्स्ट देखते हैं इररेशनल नंबर। सो इररेशनल नंबर्स क्या होते हैं? √5, √6, √7 ये नंबर्स इररेशनल नंबर्स कहलाते हैं। सो सभी अंडर वाले इररेशनल नंबर्स होंगे? सो ऐसा नहीं है। जो कंप्लीट रूट नहीं होते हैं लाइक √17 किसी का भी रूट नहीं, अंडर रूट नहीं होता है। सो मतलब डेसिमल में होगा लेकिन कंप्लीट रूट नहीं होता। जैसे 16 4 का होता है, √16 का आंसर 4 होगा। सो 16 एक इररेशनल नंबर नहीं है बिकॉज इसका आंसर 4 है और 4 अपॉन डिनोमिनेटर हम 1 कंसीडर कर सकते हैं और इट इज अ रैशनल नंबर। सो √16 इज अ रैशनल नंबर, बट 17 की जो वैल्यू होगी वो पॉइंट में होगी। सो ये एक इररेशनल नंबर है। तो जितने भी कंप्लीट रूट नहीं है वो सब इररेशनल है। 23, 27, so 25 is a rational or irrational. So 25 is a rational number, okay, because 25 अंडर रूट होता है 5 का। क्लियर? सो अंडर रूट में वैल्यू जो कंप्लीट रूट नहीं हो इररेशनल नंबर्स होती हैं। नेक्स्ट इज कुछ पैटर्न होते हैं जैसे 0.01, 001, 00001, 00001 और यह पैटर्न कंटिन्यू फॉलो हो सकता है। और ये 1 की जगह कोई और नंबर भी हो सकते हैं, 004 so on. So this type of pattern is also a irrational number and pi is also a irrational numbers. नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन में 10/3, 7/8 एंड 1/7 3 एग्जाम्पल लिए मैंने। हम इनको सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे। सो डिवाइड कर लेते हैं। 3 3 9, रिमाइंडर हो जाएगा 1, पॉइंट लगाएंगे, 0 इंक्रीज करेंगे, 3 3 9,
फिर पॉइंट रिमाइंडर 1 हो गया, पॉइंट लगाए है 0 इंक्रीज कर लेंगे, 3 3 9। सो यही रिपीट होता रहेगा यहाँ पे 1। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 3.333। सो जो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं 10/3, तो जिसमें आंसर रिपीट होने लगता है, उन क्वेश्चंस में जहां से आंसर रिपीट होता है, जो वैल्यू रिपीट होने लगती है, हम उस वैल्यू पर बार लगा देते हैं। जैसे यहाँ पर 3 रिपीट हो रहा है पॉइंट पे, तो हम 3 के ऊपर बार लगा देंगे, मीन 3 3 3 ही कंटिन्यू चलता रहेगा। नेक्स्ट आते हैं, इंट्रो कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं 8 से 7 को, 0 7 आ जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 इंक्रीज करेंगे, 8 8 0 64, 6 आ जाएगा, पॉइंट है 0 लगा देंगे, 7 टाइम 56 4, पॉइंट है 0 आ जाएगा, 8 5 40। ठीक। सो 7 को जब हमने 8 से डिवाइड करा, सो आंसर इज 0.875, जो हमारा कंप्लीट कट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं लास्ट रेक्टिवर, हो सकता है लॉन्ग जाए। डिवाइड करते हैं 7 से 1 को, 0 पॉइंट लगाएंगे, 0 इंक्रीज कर लेंगे, 7 7 3 पॉइंट है 0 इंक्रीज कर लेंगे, 4 टाइम 28 2 पॉइंट है 0 इंक्रीज कर लेंगे, 6 पॉइंट है 0 इंक्रीज कर लेंगे, 8 टाइम 56 4 पॉइंट है 0 इंक्रीज कर लेंगे, 35 एंड 5 पॉइंट है अगेन 0 इंक्रीज कर लेंगे, 7 7 49 एंड देन फिर 1। सो अगर हम नोटिस करें, हमने क्वेश्चन को 1 से स्टार्ट करा था और 1 पे ही एंड हो रहा है, इट मीन्स यहाँ से कंटिन्यू यही फॉर्म चलती रहेगी। सो हम इसके आंसर में लिख सकते हैं 1/7 इक्वल टू 0.142857, और उसके बाद 1 आ गया, यानी मीन्स यही 142857 रिपीट होता रहेगा। तो हम उसके ऊपर बार लगा देते हैं, क्योंकि जब कोई एक डिजिट या फिर कोई भी एक ग्रुप ऑफ डिजिट बार बार रिपीट होती है, तो हम रिपीटेशन जहां से वो रिपीट होने वाली है उससे पहले की जितनी भी डिजिट है उसके ऊपर बार लगा देते हैं। तो ये थे डेसिमल एक्सपेंशन। अब हम इसमें 3 न्यू चीज पढ़ेंगे। सबसे पहले आती है टर्मिनेटिंग, और नेक्स्ट आती है नॉन टर्मिनेटिंग। तो पहले टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग समझते हैं। टर्मिनेटिंग क्या होता है? टर्मिनेटिंग में जो वैल्यू हमारी डेसिमल एक्सपेंशन में हम कट हो जाती है, यानी जिसका रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो वो कहलाती है हमारी टर्मिनेटिंग। और जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन कंटिन्यू चलता रहेगा, ये भी आगे तक कंटिन्यू होगा, सो हम इसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। इन्हें कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। 3 नहीं 2 ही चीज थी। सेकंड आती है नॉन टर्मिनेटिंग। उस नॉन टर्मिनेटिंग में भी 2 पार्ट हो सकते हैं। एक हो सकता है रिकरिंग मीन्स होता है रिपीटेशन, जिसे हम रिपीटेशन भी कह सकते हैं, रिपीटेड। और दूसरा होता है नॉन रिकरिंग। तो रिकरिंग और नॉन रिकरिंग क्या है? ये नॉन टर्मिनेटिंग में ही यूज होती है, मीन्स जो नॉन टर्मिनेटिंग आंसर है। लास्ट वाला भी नॉन टर्मिनेटिंग था, तो नॉन टर्मिनेटिंग 2 टाइप के हो सकते हैं, या तो हो सकते हैं रिकरिंग या रिपीटेटिंग, या नॉन रिपीटेटिंग या नॉन रिकरिंग। सो मीन क्या है इनका? रिकरिंग का मीन है या रिपीटेटिंग का मीन है कि कोई भी टर्म या फिर कोई भी ग्रुप ऑफ नंबर रिपीट हो उसमें, जैसे बार लगाने जिसमें हम बार यूज कर सकते हैं, तो वो हो जाता है रिकरिंग। सपोज लास्ट वाला भी रिकरिंग ही है,
रिकरिंग। अगर इसमें बार यूज नहीं होता, सपोज हमने किसी नंबर से किसी नंबर को डिवाइड करा और उसकी वैल्यू 3.141789527781 और ये कंटिन्यू चलती चली जा रही है और कहीं भी रिपीट नहीं हो रही है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग में नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएंगे और रिकरिंग और नॉन रिकरिंग में नॉन रिकरिंग कहलाएंगे। तो इस टाइप के जो भी होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होते हैं। नॉन रिकरिंग होते हैं मींस नंबर 1 टर्मिनेटिंग वो होते हैं जिसमें डेसिमल एक्सपेंशन कट हो जाता है, जिसका रिमाइंडर 0 आ जाता है और डेसिमल रुक गया, तो वो कहलाते हैं टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग वो होते हैं जिनका डेसिमल रुकता नहीं और कंटिन्यू चलता चला जाता है, यानी ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है और ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है। अब नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो टाइप के होंगे, रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग। रिकरिंग कौन से होंगे? रिकरिंग वो होंगे जिसमें उनकी रिपीटेशन होगी, मींस किसी एक नंबर या ग्रुप ऑफ नंबर बार बार रिपीट होंगे, जिसके ऊपर हम बार यूज करेंगे, वो कहलाते हैं रिकरिंग। और नॉन रिकरिंग वो होंगे जिसमें कोई भी नंबर या ग्रुप ऑफ नंबर रिपीट नहीं हो, तो वो कहलाएंगे नॉन रिकरिंग। सो आज की वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर सिस्टम देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज फर्स्ट। तब तक के लिए बाय।